अच्छा भाई, भाइयों इधर देखो सारे मोबाइल सबके बंद, यस सर। और इस तरफ तवज्जो, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने कुछ एपीआईज बनाई थी, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भाई, एपीआईज बनाई थी। एक हमने बनाई थी स्लैश की, जो हमें क्या देती है, हेलो वर्ल्ड देती है। और बाकी हमने कौन सी बनाई थी, स्लैश एपीआई, स्लैश फी1 और पोस्ट की। अच्छा, पोस्ट का हम क्लर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा ही है। यस सर। और इसमें हमने क्या किया था, कुछ रूल्स वगैरह देखे थे कि सबसे पहले तो वैलिडेशन वाली चीज़ हमने देखी थी कि वैलिडेशन होना चाहिए। एक चीज़ हमने देखी थी कि बॉडी के अंदर आप डेटा कैसे भेज सकते हो। हाँ भाई, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, खड़े हो ना ज़रा, खड़े हो जाओ। ये क्या है, व्हाट इज दिस, बैठ, 4 दफ़ा वीडियो देखे हो, पहले समझ आएगा उसको। सर सर ये पोस्ट वाला जो यहाँ पे है ऊपर हमने पोस्ट वाले में पोस्ट किया हुआ है, ये कहाँ से आएगा रूट में? जैसे सर्वर चलेगा हमारा, हाँ, तो वहाँ से ये पोस्ट वाली रिक्वेस्ट उसके अकॉर्डिंग होगी कि रिक्वेस्ट किस तरह की है, रिक्वेस्ट किस तरह की है, ऐसे ना सर? उस तरह से। अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट है तो पोस्ट पे जाके गिरेगा, गेट की रिक्वेस्ट तो नीचे गेट वाला चलेगा। नीचे गेट वाला चलेगा, पुट क्यों की तो पुट वाला चलेगा। हाँ अच्छा, ये इस बेसिस पे होता है। इस बेस पे होता है। अच्छा, तो सबसे पहले पोस्ट की रिक्वेस्ट आ गई। पोस्ट की रिक्वेस्ट क्यों इस्तेमाल होती है, कोई भी डेटा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। बॉडी के अंदर हमें पता है कि बॉडी के अंदर हम डेटा भेज सकते हैं आराम से। तो बॉडी में मैंने डेटा भेजा, और डेटा भेजने के बाद मैंने बोला कि अगर आपको बॉडी के अंदर टाइटल ना मिले तो आपको क्या बोलना है, टाइटल इज रिक्वायर्ड। इससे पहले क्या बोला था, रिटर्न लगता है, रिटर्न यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हो, बॉडी क्या, बॉडी क्या है? एक तरीका है डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजने का, ठीक है। यानी फ्रंट एंड से जब आप एपीआई कॉल करते हो तो डेटा तो कहीं ना कहीं से भेजोगे ना, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में या एरे के फॉर्मेट में। जो सर आपने आउटलाइन टेक्स्ट में बनाया हुआ है। हाँ, तो आप वहाँ पे जब भेजते हो ना एपीआई कॉल के अंदर डेटा, तो बैकएंड के अंदर आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मिलता है वो, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट है एक तरह से, फील्ड है एक तरह से, फील्ड के लो, ठीक है। जैसे सर एपीआई कॉलिंग के टाइम हम बॉडी का जो ऑप्शन होता है वो है ना, ये बॉडी हाँ, का वही जैसे जेसन में जो हमारा ऑब्जेक्ट हम देते हैं, वही यही है ना? वही, बिल्कुल वही है। सर थोड़ा सा एआई से बनवा लेना फ्रंट एंड भी। क्यों? सर डेटा नहीं नहीं, पहले पोस्टमैन से इसका क्रेड ऑपरेशन टेस्ट कर लें, फिर फ्रंट एंड भी बनाएंगे इसका, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, तो रिक्वेस्ट बॉडी और टाइटल के अंदर मुझे टाइटल मिलेगा। अगर टाइटल नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं भाई टाइटल रिक्वायर्ड है, 400 का एरर देंगे। 400 का एरर देंगे ना। अच्छा, थोड़ा सा ना स्टेटस कोड्स को भी देख लेते हैं। स्टेटस कोड्स लिस्ट एमडीएन, इमेज में सर गूगल इमेज में ऐसा आएगा, ठीक है। देखो ये आ गए हमारे सारे। अब इसके अंदर ना बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ 200 की, तो 200 का मतलब होता है ओके, यानी सब कुछ क्या हुआ है, बिल्कुल सही है, ओके हुआ है, परफेक्ट हुआ है। तो अगर आपका बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो आपको बोलना पड़ेगा रिस्पॉन्स स्टेटस सक्सेसफुल 200 डॉट सेंड पोस्ट, क्रिएट सक्सेसफुल। हाँ सक्सेस हो गया, ठीक है। 201 का मतलब होता है क्रिएटेड, सही है। ये नॉर्मली लगता है आपकी क्रिएट की एपीआई के अंदर, जैसे क्रिएट की एपीआई बनाइए तो यहाँ पे 200 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 201, ठीक है। 200 आएगा यहाँ पे, इधर 200 किस पे आएगा सर? जहाँ गेट पे गेट करेंगे तब। हाँ, गेट पे कर लो, कहीं पे भी कर लो, बस जहाँ पे नई रिसोर्स क्रिएट हो रही है ना, वहाँ पे आएगा 201, 201 सही आ गया हो। और जहाँ कोई भी काम मुख्य और 200। अब इन्होंने बोल दिया 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। 400 का मतलब क्या होता है, बैड रिक्वेस्ट, यानी आपने जो रिक्वेस्ट करी है वो आपने सही तरीके से नहीं करी। मतलब अगर बंदे ने पोस्ट की एपीआई कॉल करी है और उसने टाइटल नहीं भेजा तो उसका मसला है, ये उसकी गलती, उसने टाइटल क्यों नहीं भेजा भाई। तो वहाँ पे हमने बोला कि भाई आपका मसला है, टाइटल आपने क्यों नहीं भेजा। इसी तरह से अगर उसने डिस्क्रिप्शन नहीं भेजी तो हमने बोला कि भाई आपका मसला है कि आपने डिस्क्रिप्शन नहीं भेजी। आ गया हो 401 अनऑथराइज। 401 अनऑथराइज का मतलब ये है कि ऐसी एपीआई जिसको एक्सेस करने के आप ऑथराइज नहीं हो, सही है, जिसको एक्सेस करने की आपको अथॉरिटी नहीं है। सर जैसे एडमिन पैनल, जैसे कि एडमिन पैनल हो गया, एडमिन की एपीआई हो गई, है ना। एडमिन के पास एपीआई बहुत सारी होती है, यूज़र को ऐड करने की, डिलीट करने की। तो वो जो लिमिटेड एक्सेस हो गया, तो वो वाला जो एक्सेस है वो सिर्फ एडमिन को मिलेगा। एडमिन के अलावा अगर कोई एक्सेस करेगा तो आप उसको बोलोगे 401 अनऑथराइज, ठीक है। अच्छा, ये एक जगह पे और लगती है
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉगिन नहीं किया हुआ, क्या नहीं किया हुआ भाई, लॉगिन नहीं किया हुआ, तो क्या आप प्रोफाइल एडिट की एपीआई कॉल कर सकते हो? आपने लॉगिन ही नहीं किया हुआ, आप प्रोफाइल कैसे एडिट कर रहे हो? तो वहाँ पे भी 401 लगता है कि भाई आपने क्या करा हुआ है, प्रोफाइल एडिट करने की आप एपीआई कॉल कर रहे हो, लेकिन आपने लॉगिन नहीं किया हुआ, तो आप अनऑथराइज्ड हो एपीआई के लिए। ठीक है। अच्छा, एक होता है अपने पास 403, ये भी इस्तेमाल होता है ज़्यादा। इसका मतलब होता है फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है कि भाई आपकी तरफ से कोई मसला है, ठीक है, हाँ, सर किसमें मसला है? यूज़र से मसला है, यानी यूज़र ने जो चीज़ भेजी है वो गलत भेजी है, सही तरीके से एपीआई कॉल नहीं करी, कोई डेटा गलत भेज दिया, ये कर दिया। फॉरबिडन और 400 ना तकरीबन सेम होते हैं, तकरीबन सेम होते हैं। अच्छा, इनके अंदर ना एक मसला ये होता है स्टेटस कोड्स के अंदर ना, देखो स्टेटस कोड्स के अंदर जो 100 से लेके 200 तक की जो चीज़ें होती है ना, 100 से लेके 199 तक, उनका कुछ होता होगा, प्रोटोकॉल्स का मसला होता होगा या कुछ होता होगा, वो अलग चीज़ है। 200 से लेके 299 तक जो भी चीज़ें होती है ना, उसका मतलब होता है सक्सेस, यानी जो जितना भी काम ओके हो गया ना, 200 से लेके 299 तक, वो वाला स्टेटस कोड रिटर्न होता है। वो सिचुएशन के हिसाब से होगा कि 100% हाँ। सक्सेस है, 80% और 300 से लेकर 399 तक, 300 ये वो चीज़ होती है कि यहाँ पे पहले चीज़ मौजूद थी लेकिन अब ये मूव हो गई है। ठीक है, चेंज, कोई अगर आपका चेंज हुआ है सर्वर, तो 300 तक वहाँ जाता है। उसके बाद 400 से लेके 499 तक जाता है जब यूज़र की तरफ से कोई मसला हो। ठीक है, यानी 401 हो गया अनऑथराइज, कि भाई यूज़र ऑथराइज नहीं है। अब 404 हो गया नॉट फाउंड, बंदे ने आईडी गलत भेज दी, बंदे ने एपीआई गलत कॉल करा दी, बंदे ने कोई डेटा ऐसा भेज दिया जो फाउंड ही नहीं है, यूज़र ने वाला लिख दिया, तो नॉट फाउंड आता है ना वहाँ पे, तो वो यूज़र का मसला होता है, उसने गलत क्यों लिखा। इसी तरह से जो 403 हो गया फॉरबिडन, इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने क्या करा है, स्टेटस कोड इंडिकेट दैट द सर्वर अंडरस्टूड द रिक्वेस्ट बट रिफ्यूज टू प्रोसेस इट, द स्टेटस इज सिमिलर टू 401 एक्सेप्ट दैट फॉर 403 रिस्पॉन्स इज ऑथेंटिकेटिंग द रिक्वेस्ट फेलियर्स ट्राई टू। अच्छा, वही वाली बात कर रहा है कि भाई आपने क्या करा है कि अगर आप एक काम आपने किया और गलत तरीके से किया है ना, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 403 का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। 404 का मतलब हो गया नॉट फाउंड, 405 मेथड नॉट अलाउड, नॉट एक्सेप्टेबल। सही है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो यूज़र की तरफ से मसला करती हैं। सर्वर एरर का होता है, वो 50 पे होता है जिस पे। हाँ, और 499 से लेकर मेरे ख्याल में 600 तक शायद होता है सर्वर का जब मसला होता है, जब आपकी तरफ से मसला होता है ना, जब जिसने कोड किया होता है उसकी तरफ से कोई मसला होता है, सर्वर तो डाउन हो जाए या कुछ क्या है। हाँ, सर्वर डाउन हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ से जब मसला होता है ना, मतलब जब सर्वर की तरफ से कोई मसला होगा, बैकएंड की तरफ से कोई मसला होगा, तो 500 से लेकर 600 तक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई बात सबके? फ्रंट एंड का नहीं बताया, किसका फ्रंट एंड का फ्रंट एंड का क्या? क्या बताते अगर उसका वगैरह आया तो कौन सा होगा? फ्रंट एंड का मसला बता तो दिया, 400 400 399 से 400 499 तक, नहीं 400 से लेके 499 तक, वो फ्रंट एंड से मसला होगा। नहीं, ये बैकएंड वाला बंदा देता है कि क्या मसला हुआ है। ठीक है, अच्छा, याद करना पड़ेगा मतलब। नहीं याद क्यों करना है, 2-3 तो हैं गिने चुने, 200 201 और 401 400 403 500, 6 हैं बस, ये इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा। हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, यहाँ पे वैलिडेशन आ गई हमारी बॉडी और डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद जब डिस्क्रिप्शन भी मुझे मिल गई और टाइटल भी मुझे मिल गया, तो मैंने क्या किया, एक अदर नई पोस्ट बनाई टाइटल और डिस्क्रिप्शन की, उसके अंदर आईडी भी रखवाई हमने, न्यू डेट और डेट टाइम करके, और उसके बाद क्या किया हमने, ऑल पोस्ट के अंदर उसको स्टार्ट के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, ऑल पोस्ट क्या था, एक अदर खाली एरे था, तो जब मेरी पोस्ट की एपीआई टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ कॉल होगी, वैलिडेशन को पार करेगी, पार करने के बाद एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑल पोस्ट के स्टार्ट में जाएगा। अब कोई मसला किसी को समझने में नहीं है, अब मिल जाएगा असाइनमेंट। चलो, अच्छा, इसके बाद इसके बाद हमने बनाई है गेट की रिक्वेस्ट। कौन सी बनाई है भाई, गेट की रिक्वेस्ट, गेट ऑल पोस्ट। गेट ऑल पोस्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, सर सारी हमें सारी की सारी पोस्ट रिटर्न करना होंगी। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली क्या किया हुआ है, यहाँ पे सर पोस्ट पे हमने किया स्टेटस दिया हुआ है 200 का सक्सेस अगर हो गया और सारी पोस्टों को हमने यहाँ पे गेट किया हुआ है, भेजा डेटा के हुआ अंदर आ है। ठीक है, जाएगा। यानी रिस्पॉन्स के अंदर हमने क्या करा, सारी की सारी पोस्टों को गेट किया हुआ है। भेज दिया, गेट करके सेंड कर दिया। अगर सही हो जाएगा 200 का मैसेज आ जाएगा सक्सेस का।
ठीक है। अच्छा, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, इसमें तो बस डेटा उठा के बस भेजा है हमने और कुछ नहीं किया। हाँ भाई आप लोग, इसमें कोई मसला तो नहीं है। गेट किया। बस देखो देखो, जब ये वाली एपीआई कॉल होगी तो इस पोस्ट को मॉडिफाई करेगी। ये वाली जब एपीआई कॉल होगी पोस्ट करने की, क्रिएट करने की जब एपीआई कॉल होगी तो वो इस एरे को चेंज करेगी, मॉडिफाई करेगी, है ना। और हमने बोला कि हमें सारी पोस्टें चाहिए, गेट की रिक्वेस्ट है, सारी पोस्ट चाहिए, तो सारी पोस्ट तो यहाँ पड़ी हुई होंगी, मॉडिफाई तो ये वाला एरे हो रहा है ना, तो हमने उठा के इस एरे को डेटा के अंदर भेज दिया, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, गेट की हमारी रिक्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, इन दोनों एपीआईज के अंदर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो, कोई सवाल? सर एपीआई का सवाल नहीं है तो सवाल है, आराम समझ नहीं आया। क्या पैरामीटर्स, अभी समझ लेते हैं। सर हमने भी लगाया पर अच्छा, बॉडी वाली चीज़ सबकी समझ आ गई। यस सर। बॉडी के बाद जो अगला इनपुट था वो हमारा था यूआरएल पैरामीटर्स। क्या था भाई? यूआरएल पैरामीटर्स। अक्सर फेसबुक पे आपने देखा होगा स्लैश पोस्ट की आईडी, देखा ना। तो यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है, हमने चैट में चैट आईडी आती है। जैसे चैट जीपीटी में चैट आईडी आती है, देखो मिसाल भी देखो कौन सी दे रहे हो तुम यही की। हाँ वो चैट खोलते कहीं पर एक हो जाता है। हाँ, आती है। ज़्यादा यूज करते हैं ना यही। ज़्यादा यूज़ करते हैं। इतना फोकस होता है यही भी उसकी आईडी तक देख रहे हो। ठीक है, आओ ज़रा एक बार ट्राई करते हैं इसको। ठीक है भाई, डेफ पे चला दिया इसको मैंने, सर्वर हमारा चल रहा है। और मैं बोलता हूँ कि पोस्टमैन के अंदर आप आओ, और पोस्टमैन के अंदर आप आके इसको सबसे पहले तो पोस्ट की वी बनाओ, और पोस्ट की वी बना के आप इसको बोलोगे भाई http:// लोकल होस्ट 5002/API/v1/post। ठीक है, बॉडी के अंदर मैंने बोला जेसन फाइल मुझे भेजनी है, और यहाँ पर मुझे टाइटल भेजना है, और डिस्क्रिप्शन। पोस्टमैन अभी फ्रंट एंड में काम कर रहा है ना रिक्वेस्ट। हाँ, अभी पोस्टमैन ऐसा फ्रंट एंड काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट को भेजा तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी पोस्ट क्रिएट हो गई, यानी कि जो मेरा एरे खाली था अब उसके अंदर एक अदद ऑब्जेक्ट आ गया होगा। आओ ज़रा गेट करके देखते हैं। http://localhost 5002/API/v1/post। ठीक है, ऑल पोस्ट फेच हो गई और एक पोस्ट यहाँ पे बनके आ गई। अगर मैं इधर आके एक और पोस्ट बनाऊँ और एक और पोस्ट बनाऊँ तो अब इस एरे के अंदर कितनी पोस्टें पड़ी होंगी? 3 पड़ी होंगी। तो अगर मैं इसको गेट करूँ तो मुझे ऑल पोस्ट के अंदर कितनी पोस्टें मिलेंगी? 3 मिलेंगी। आओ ज़रा गेट किया मैंने, मुझे कितनी मिली भाई? 3 मिल गई। समझ आ गई बात? अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं और गेट सिंगल के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। गेट सिंगल के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली हमें स्लैश पोस्ट और उसके बाद पोस्ट की आईडी हमें मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ ना रिएक्ट के अंदर भी होती है, ये मैंने पढ़ाई नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा ये चीज़। ये चीज़ ना रिएक्ट के अंदर भी होती है कि रिएक्ट के अंदर जो राउटिंग होती है ना आपकी, है ना, लिंक जो यूआरएल चेंज होता है, यूआरएल जो चेंज होता है लिंक, वो भी ऐसी होती है, स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी। ठीक है, भेजने का तरीका सेम है, गेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देख लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई राउटर डॉट गेट स्लैश पोस्ट और स्लैश पोस्ट की आईडी। अब ये जो पोस्ट आईडी मैंने ये 2 नुक्ते लगाए ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं इनको? कॉलन बोलते हैं, सेमी कॉलन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अभी जो कॉलन मैंने लगाया है इसका मतलब ये है कि स्लैश पोस्ट का जो राउट है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया तो इस राउट को ये कर देगा डायनेमिक। क्या कर देगा भाई? डायनेमिक कर देगा। मतलब क्या? मतलब अगर अब यहाँ पे मैं स्लैश पोस्ट स्लैश 123 डाल दूँ तो पोस्ट आईडी के अंदर मुझे 123 मिलेगा। अगर मैं स्लैश पोस्ट स्लैश SMID डाल दूँ तो पोस्ट आईडी के अंदर मुझे SMID मिलेगा। इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट पोस्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पोस्ट आईडी। ठीक है, क्योंकि पोस्ट आईडी मैंने यहाँ पे पास करी है तो मुझे यहाँ पर भी मिल रही होगी। अच्छा भाई, ये हो गया। पहले पैराम्स को कंसोल करा के देखते हैं कि पैराम्स के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग और पैराम्स रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। आओ ज़रा
मैं इधर आया, इधर आके मैंने बोला इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप इसके आगे लगा दो 1 2 3 4, ठीक है। लोकल 5002 API V1 और पोस्ट, और आगे पोस्ट की आईडी आ गई, ठीक है। एंटर किया मैंने, जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स के अंदर पोस्ट आईडी मिली, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट मिला मुझे, और मैंने क्या किया, इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या निकाल दी, सिर्फ पोस्ट आईडी निकाल दी। अब अगर मैं इधर आऊँ और इधर आके बोलूँ कि एक बार मुझे ज़रा कंसोल के अंदर एक अदर पोस्ट आईडी दिखाओ कि पोस्ट आईडी आपके पास कैसी आ रही है, ठीक है। और अगर मैं दोबारा से हिट मारूँ तो पोस्ट आईडी मैंने क्या भेजी है, अभी 1 2 3 4 भेजी है, तो आएगी नहीं आएगी, आएगी सर। आओ ज़रा, हाँ भाई आई, हाँ सर, 1 2 3 आगे 1 2 3 4 आ गई, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, अभी पूरी आईडी, आप सिर्फ आईडी आ गई। तो हम क्या करते हैं कि हम इधर आते हैं और जहाँ पे हमने गेट और पोस्ट की API बनाई है ना, वहीं से हम इसको पकड़ते हैं, इसकी आईडी को, और इसकी आईडी को पकड़ के हम यहाँ पे पास करते हैं, इधर पास करते हैं, और अब हिट मारते हैं तो अब ये वाली आईडी मिलेगी। हाँ भाई, मिली नहीं मिली? मिली सर। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ SMIT 1 2 3 4 5 और अब हिट मारूँ तो क्या मुझे SMIT 1 2 3 5 मिलेगा? सर मिलेगा। मिल गया। अगर मैं इधर आके बोलूँ पोस्टमैन तो क्या मुझे पोस्टमैन मिलेगा? एंटर किया, पोस्टमैन मिल गया, ठीक है। तो राउट को डायनेमिक कैसे करना है एक्सप्रेस के अंदर, वो सबको आ गया। तो बस सीधा सीधा मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई आप सीधा सीधा यहाँ पे मुझे एक अदद आईडी पास कर दो, ठीक है। एंटर कर दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गई, एक अदद आईडी मिल गई। अब अगर मुझे पोस्ट की आईडी मिल गई है और मुझे सारी की सारी पोस्टें भी मिल गई हैं, तो क्या मैं उनमें से सिर्फ एक सिंगल पोस्ट को निकाल सकता हूँ? कैसे निकालूँ? और पोस्ट करके सर उसको पुरानी आईडी से मैच कराऊँ आईडी से निकालेंगे। तो कौन सा मैसेज लगेगा एरे का? वो सर कौन सा इसमें लगेगा? नहीं मैंने बोला कॉन्स्ट और आगे फाइंड पोस्ट इज इक्वल्स टू, फिल्टर तो नहीं लगेगा, फिल्टर तो फाइंड का सर लगेगा। फाइंड बाय आईडी, वो तो मोंगोडीबी के अंदर होता है ना। नहीं फाइंड का एक एरे का जो मेथड है ना, एरे का जो मेथड है ना, मैं बोलता हूँ भाई ऑल पोस्ट जो ऊपर में नहीं हुई थी डॉट फाइंड, डॉट फाइंड एरे का मेथड है ना, पोस्ट मिलेगी। और आप क्या करोगे, पोस्ट डॉट आईडी एरे का मेथड है ना, बराबर होनी चाहिए किसके, पोस्ट आईडी के। पोस्ट आईडी के बराबर। ऐसा ही है ना भाई? यस सर। भाई देखो, जब जब ऑल पोस्ट के ऊपर फाइंड का मेथड चलेगा, लूप चलेगा, तो हर आइटरेशन में मुझे पी मिलेगा। या अगर मैं इसको बोलता हूँ चलो सिंगल पोस्ट, आसानी के लिए सिंगल पोस्ट मिलेगा। मैंने बोला सिंगल पोस्ट की जो आईडी है वो मैच करनी चाहिए मेरी जो पोस्ट आईडी पैरामीटर के अंदर मिली है उससे, ठीक है। अगर वो मैच कर जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोस्ट आपको मिल गई। अगर आपको पोस्ट मिल जाती है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई एक अदद मैसेज पोस्ट फेच, और यहाँ पे आप बोलोगे डेटा, डेटा के अंदर आप वो पोस्ट को भेज दो, ठीक है। सर ये पैराम्स URL के अंदर जो हम आईडी लिख रहे हैं उसको लेके आ रहा है, उसको लेके आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। अच्छा, आपने अगर यहाँ पे आके ये भी लिख दिया ना स्लैश पोस्ट आईडी स्लैश कमेंट आईडी, स्लैश कमेंट आईडी, मिसाल के तौर पे लिख दिया अगर, हाँ लिख दिया, तो ये भी डायनेमिक होगा, ये भी डायनेमिक होगा। आपको रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, दोनों चीज़ें मिलेंगी। के बाद जो भी लगाएंगे वो चीज़ डायनेमिक होगी और उसी नाम से होगी। अगर आपने पोस्ट आईडी लिखा है ना तो वो पोस्ट आईडी के नाम से ही आपको मिलेगी। अच्छा, एक वेरिएबल बन जाएगा उसके अंदर वो आईडी। हाँ, और अगर आपने कमेंट आईडी लिखी है तो कमेंट आईडी के नाम से ही आपको मिलेगी। ये दोनों आपको मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे। वेरिएबल बन गया, वेरिएबल बन गया, बिल्कुल वेरिएबल बन गया। 2 वेरिएबल ही बन सकते हैं, 2 के बाद यहाँ पे लिमिट नहीं है इसकी कोई, 3 भी बना सकते हो आप, सही है सर, ठीक है। अच्छा, तो मुझे क्या मिला, मुझे पोस्ट आईडी मिली, मैंने ऑल पोस्ट में उसको ढूंढा, ढूंढ के मैंने बस सेंड कर दिया। आओ ज़रा हिट मारते हैं, मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे मुझे मिल गई, लेकिन ये नज़र क्यों नहीं आई? सर उसको करें, सर्वर को रीस्टार्ट करें। नहीं, सर्वर तो रीस्टार्ट है हमारा। अच्छा ऑटो पे, हाँ सही है अनडिफाइन क्यों आ रहा है भाई? सर। एक सिंगल पोस्ट आईडी पास करिए, मैंने टाइम पास किया है, आईडी पास करिए यार, और पोस्ट को कंसोल करा दें। अरे सर्वर रिस्टार्ट हुआ है ना तो पोस्टर डिलीट हो गई होंगी सारी, सर्वर रिस्टार्ट हुआ है ना तो पोस्टर डिलीट हो गई होंगी सारी। मैं वही बोल रहा हूँ कि पोस्ट सर्वर पे यहाँ वो खाली आएगा ना, खाली है। बता देते यार।
यहाँ पे परेशान हो रहे हैं हम। सर्वर का- ठीक है, 2 पोस्टें आ गई, इसको मैंने कॉपी किया, इसकी आईडी मैंने यहाँ पे डाली, स्लैश करके यहाँ पे डाली, जैसे ही एंटर किया मुझे वो पोस्ट अभी सर अब क्यों नहीं मिली भाई? क्या मैं इसको रोक के एनपीएम स्टार्ट करूँ? हाँ सर आप मिलेंगे आप अब बार बार नहीं चलेगा ना वो। अब दोबारा चला पोस्ट की 1 2 3 उसका आईडी कॉपी करें ऐड किया इसको मैंने, 3 पोस्टें मिली, इसकी आईडी को 85 इसकी आईडी है। स्लैश ओके क्यों नहीं मिला सर ठीक है भाई, नहीं सर ओके क्यों नहीं मिला लोगों लोग 5000 तो अरे वो नहीं करता सर एक कोड खोले देखिए सर पोस्ट सारी पोस्ट टू फाइंड सिंगल पोस्ट मैंने बोला और पोस्ट को भी कंसोल कराओ पोस्ट को भी कर और पोस्ट को भी कंसोल कराओ क्या है इन दोनों में क्या और मुझे पोस्ट आईडी भी दिखाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं डीबगिंग करना। जब एरर आता है ना कोई, तो इस तरह से एरर को सॉल्व किया जाता है। ऑल पोस्ट आ गई, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने बोला आप इधर आ जाओ, एंटर, पोस्ट फेच, ऑल पोस्ट आ गई और ये आ गया। ठीक है, 3 5 था। पोस्ट आईडी अनडिफाइंड है। पोस्ट आईडी अनडिफाइन क्यों आ रहा है भाई? अनडिफाइन आ ही नहीं सकता पोस्ट आईडी, आ तो रही है बेटा पोस्ट आईडी। नीचे सर अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये ना स्ट्रिंग के अंदर भेज रहा है, देख रहे हो? ये देखो, ये जो ये स्ट्रिंग के अंदर है और ये जो है नंबर के अंदर है। हाँ ठीक है, वो नंबर हमने जो है वो ट्रिपल ऑपरेटर लगाया हुआ है ना, उसको डबल करना पड़ेगा हमें। सर वरना नंबर हम लिखेंगे वो ब्रैकेट लगा के नंबर में करना नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ सर यही सही, डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल की वजह से हमारा मसला आ गया था। सर ब्रैकेट लगा के नंबर में इसको कन्वर्ट कर दे हिम्मत बता रहा है आप सुन रहे हैं। कौन बता रहा था? हिम्मत बता देते भाई, हमें तो बता रहा है। ठीक है, इसकी आईडी क्या है भाई? 366 आओ ज़रा, आ गई पोस्ट। आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें गेट सिंगल पोस्ट की एपीआई भी हमारी सही चल गई। अच्छा, एक चीज़ और करनी थी कि भाई इधर आके अगर तो मुझे पोस्ट मिल जाती तो सही है। क्या होगा कि अगर मैंने पोस्ट की आईडी गलत डाल दी, मैंने एबीसी डाल दी, नोट फॉर्म तो मुझे नॉट फाउंड भेजना है, यस है ना? तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर नॉट पोस्ट, पोस्ट तो आप क्या रिटर्न करोगे? रिटर्न स्टेटस सर होगा 404। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट सेंड, मैसेज क्या जाएगा? पोस्ट नॉट फाउंड। ठीक है, अब मैंने भले से ही यहाँ पे आके अब मैंने भले से यहाँ पे आके एबीसी डाल दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके कुछ पोस्टें बना देता हूँ। मैंने बोला 1 2 पोस्टें बन गई, दोनों पोस्टें आ गई। 57 वाली पोस्ट को गेट कर रहा हूँ मैं, ये मैंने पोस्ट को गेट किया, एक पोस्ट मिल गई मुझे। अब यहाँ पे आके मैं गलत आईडी डालता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 0900 एंटर, नहीं आया, नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने बोला SMID नाम की आईडी होगी, वो ला के दो, नॉट फाउंड। मैंने बोला जो मैंने कॉपी करी थी वो ला के दो, फाउंड। ठीक है भाई, तो गेट सिंगल वाली एपीआई सबके समझ आ गई? यस सर हाँ भाई, यहाँ पे क्लियर है देखो ये? यस सर हाँ भाई क्लियर है, आप लोगों को क्लियर है? 70%, बाकी 60% आपको एआई करके आएगा। नहीं सर 30% क्या क्लियर नहीं है, पूछ लो ना। क्या क्लियर नहीं है 60%? बताओ। प्रैक्टिस पे डिपेंड है। इसी पे डिपेंड है, देखा? आज जवाब सर रेडी है हमारे पास। अच्छा, अब जरा ना एडिट की एपीआई को थोड़ा सा स्किप करते हैं और डिलीट की एपीआई के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि एडिट की ना थोड़ी सी वैसी होती है, डिटेल होती है। ठीक है, अच्छा, डिलीट की एपीआई जब मैं कॉल करूँगा तो मैं क्या करूँ डिलीट के लिए? सबसे पहले सर डॉट शिफ्ट तो नहीं होगा, डॉट शिफ्ट से तो पहले वाले को हटाना है। सर इंडेक्स क्या सर क्या करना डिलीट करना सर स्लाइस मुझे करना है कि सबसे पहले तो स्लाइस कौन सा स्लाइस सर स्लाइस जाओ, सबसे पहले तो मुझे आईडी गेट करनी है ना। हां कैसे आईडी होगी? देखिए सर उसके आईडी के बेसिस पर पहले सर यही काम होगा, ऊपर आईडी आना पोस्ट आईडी पोस्ट आईडी। ठीक है, अच्छा, इसमें ना एक वैलिडेशन और लगती है, अगर बंदे ने पोस्ट आईडी नहीं भेजी तो क्या करोगे आप? नॉट पोस्ट आईडी
सर हम क्या बोल रहे हैं पोस्ट आईडी बंदे ने अगर पोस्ट आईडी नहीं भेजी फिर तब भी पोस्ट नॉट फाउंड। सही है, तो आप उसको बताओगे कि भाई आपने पोस्ट आईडी नहीं भेजी, आप पोस्ट आईडी को भेजोगे। समझ आई बात? हाँ, अगर नहीं देता सही है। पोस्ट गेट कैसे करेगा हाँ। इसको उठाना जरा, ये क्यों सो रहा है बेटा? वो पड़ोसी तुम्हारा, ठीक है, ये भी सो रहा है क्या? तो बेटा उठ के बैठो ना सीधे, उठ के बैठो। सोने आते हो यहाँ पे, शक्ल नहीं नजर आ रही बेटा, सीधे बैठो। अच्छा, तो गेट का काम हो गया हमारा। सही है सर। इसका सर क्या लिख गया सर, इसकी आईडी के बेसिस पे डिलीट होगी। आईडी की बेस पे डिलीट होगी ना, तो मैंने बोला कि भाई अगर पोस्ट आईडी आपने नहीं भेजी तो सबसे पहले क्या करो, रिटर्न करो। स्टेटस और मैसेज क्या भेजूँ मैं? पोस्ट आईडी प्रोवाइड पोस्ट आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सर पोस्ट अच्छा। आईडी मिसिंग जो भी है, और इसके बाद क्या करना है, अगर पोस्ट आईडी मिल जाती है तो वो पोस्ट को ढूंढना है, ढूंढने के बाद उसको उसको डिलीट करना, हटाना है, और हटाने के बाद इसको दोबारा अपडेट करना, सर ये भी तो गेट करना, गेट वाला। ये भी तो कंडीशन लगानी कि चेक करें पोस्ट है नहीं है लेंथ वाली हाँ वो भी चेक करना है ना। तो सबसे पहले बोलते हैं कि भाई फाइंड करो आप। नहीं सर ऑल पोस्ट सर मैं बता रहा हूँ ऑल पोस्ट डॉट लेंथ डॉट लेंथ फिर इज इक्वल्स टू इज इक्वल नहीं उसकी नीड नहीं है ना, हम डायरेक्ट फाइंड चला देंगे ना यहाँ पे। भाई तुमने चेक किया अगर पोस्टें खाली हैं, हाँ वैलिडेशन लगा दी, अगर 10 पोस्टें हैं और आईडी मैंने गलत भेजी है, फिर 10 पोस्टें हैं। दूसरी वैलिडेशन लगेगी ना, हाँ तो एक ही लगाओ फिर, इससे अच्छा है। सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ इफ लगा दूंगा हाँ तो वही वो सही कह रहा है ना, इफ लगाओ। सर एक ही लगा। नहीं कह रहा हूँ यार मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ मेरे को यार ठीक है, सर ये लगेगा, दूसरा इफ लगा दो फाइंड वगैरह लगाने की टेंशन नहीं है ये लगेगा भाई। फाइंड वाला क्यों लगाना है, वो दूसरा क्यों लगाना है? तुम ये कह रहे हो ना, आप ऐसे करो आप तुम ये कह रहे हो ना इफ नॉट, एक सर वाला देखिए आपको ये कह रहे हो ना आप। सर इज इक्वल 0 भाई ये है तो सही, हाँ सही वो लगा दिया नोट लगा दिया। 0 आ गया, हाँ, सही है मतलब पोस्टें खाली हैं। उससे खाली है अगर पोस्टें खाली हैं तो ये वाली वैलिडेशन आ गई, हाँ सही है। अगर पोस्ट के अंदर 3 पोस्टें पड़ी हुई हैं तो ये तो नहीं चलेगी, नीचे लेके तो फिर ये चलेगी। हाँ ये चलेगा तो इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं इस, क्योंकि ये तो हर बार चलेगी चलेगी हाँ हर बार चलेगी। हर बार चलेगी। तो इसको लगाने से बेहतर ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसको चलाऊं, क्योंकि इससे मेरी कंप्यूटिंग पावर जाएगी। सर वो चेक कैसे करेगा आपको कितनी पोस्ट पड़ेगा नीचे वाला क्या? नीचे वाला चेक कैसे करेगा कितनी पोस्ट पड़ेगी नहीं खाली में भी चल जाता है ना, चल जाएगा खाली में भी चल जाता है भाई। ऑल पोस्ट डॉट फाइंड सिंगल पोस्ट पोस्ट आईडी, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई अगर पोस्ट नहीं मिलती आपको, जैसी जिसकी सोच इफ नॉट पोस्ट, सर वाला देखिए थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं है सर, तो इजी वाला कर रहे हैं जो एक स्टेप से फॉलो होता है। पोस्ट नॉट फाउंड, ठीक है, अगर पोस्ट नहीं मिलती। सही है सर, यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद क्या करना था, पोस्ट को हटाना था। तो मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट न्यू पोस्ट इज इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ कि भाई ऑल पोस्ट डॉट फिल्टर सिंगल पोस्ट काम करो कि जो आईडी डाले वही आईडी डिलीट करो क्या हुआ भाई, कौन है, लोडिंग कर क्या हुआ बेटा? कनेक्ट रुको ना, लोडिंग कर रहा है ये तो बोल रहा है। कंपोनेंट लोड कर रहे हैं अच्छा इतने कोड में क्या हो रहा है, कौन बताएगा? सर कहाँ पे? इतने कोड में क्या हो रहा है? एक मिनट सर डिलीवरी आता है सर सर ब्लू कलर की शेड होता है ब्लैक। हाँ सर न्यू पोस्ट में और फिल्टर करके सिंगल पोस्ट सारी सर पोस्ट जो है ना सिंगल क्या है न्यू पोस्ट हाँ भाई नवीद भाई क्या हो रहा है इसमें? चेक कर रहे हैं कि सिंगल पोस्ट आईडी मतलब अगर जो मतलब ये इसकी आईडी कौन सी न्यू पोस्ट है तो सर हाँ भाई फर्स्ट रो में न्यू पोस्ट के अंदर एक फिल्टर चल रहा है जो कि चेक कर रहा है सिंगल पोस्ट के वेरिएबल के अंदर अगर पोस्ट आईडी पड़ी हुई और नहीं पड़ी हुई तो वो उसको रिटर्न करेगा कि नहीं पड़ी। नहीं
ये फिल्टर इस चीज़ का चल रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, ठीक है, अभी मैंने इस कंडीशन को उल्टा कर दिया। अब इस कंडीशन से क्या होगा कि जिस जिस पोस्ट के अंदर पोस्ट की आईडी मैच करेगी, फिल्टर जो है मुझे वही वाली पोस्ट ला के देगा सिर्फ, ऐसा ही है ना। जैसे 10 अगर- पोस्टों में जिसकी आईडी मैच होगी वही ला के देगा ना। अगर 10 पोस्टें हैं और 10 पोस्टों के अंदर 3 की आईडी सेम है, मिसाल के तौर पे सही है सर। 3 की आईडी है सेम है, मैंने इसको बोला कि हर पोस्ट के अंदर जो जिसकी आईडी मेरी आईडी के बराबर हो जाए, आपको सिर्फ वो वाली पोस्टों को फिल्टर करना है। मतलब मैंने आईडी दी 1 2 3, अब जिस जिस पोस्ट की, हाँ यूआरएल के पैरामीटर से इधर से आ रही है आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये काम मैं पहले करवा चुका हूँ वैसे रिएक्ट में, ये वाली लॉजिक ना। देखो मेरे पास 3 पोस्टें हैं और तीनों पोस्ट मेरे पास 5 पोस्टें हैं, 5 में से 3 की जो आईडी है वो सेम है। अभी सपोज करो सेम होती नहीं है वरना, लेकिन सेम है, ठीक है। अब उसके अंदर मुझे फ़िल्टर करना है कि जिन जिन की जो आईडी है वो मेरी दी गई आईडी के मुताबिक है, मुझे वो वाली पोस्टें चाहिए सिर्फ, सही है। तो ये क्या करेगा, उस एरे के अंदर जाएगा, मैच करेगा कि जो जो पोस्टें मेरी आईडी से मैच कर रही हैं वो सारी सारी पोस्टों को फ़िल्टर करेगा और फिल्टर करके मुझे वो सारी सारी पोस्टें ला कर देगा, ठीक है। हाँ, एक तरीके से मैपिंग चल रही है, सिर्फ वो वाली पोस्टें रिटर्न करेगा जिनकी आईडी मेरी दी गई आईडी से मैच कर रही है। समझ आ गई बात? सर सारे का रिटर्न नहीं करेगा ना, क्या सारे उसको रिटर्न करेगा। सारी वो रिटर्न करेगा जिनकी आईडी मैच कर रहा होगा। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये आईडी भेजी, अब इस आईडी के ऊपर एक ही पोस्ट है, सही है। एक ही पोस्ट है, तो ये कितनी पोस्टें रिटर्न करेगा, मतलब एक पोस्ट रिटर्न करेगा, करेगा नहीं करेगा, एक पोस्ट रिटर्न करेगा। अब अगर मैं इस कंडीशन को उल्टा कर दूं तो ये उस एक के अलावा बाकी सबको रिटर्न करेगा, ठीक है। और मुझे करना भी यही है, यही करना है ना मुझे छोड़ के बाद भाई, यही करना है ना मुझे एक को छोड़ के बाकी सब चाहिए ना। जिस एक को छोड़ना है उसको डिलीट कर देंगे हम, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ और इधर आके बोलता हूँ कि भाई इसको मैं लेट करूँ, सर उल्टा कर रहे हैं लॉजिक वो लगा। मैंने लॉजिक उल्टी करी है बस, ठीक है। और आपने बोला कि भाई ऑल पोस्ट को आप बराबर कर दो न्यू पोस्ट के, न्यू पोस्ट के अंदर अब सिर्फ वो पोस्टें होंगी जो फिल्टर आउट हो गई हैं, जो फिल्टर होगी, जो उस हमने आईडी के अलावा जो पोस्टें हैं ना, हाँ वो वाली पोस्टें आएंगी वो सब। सही है। और मैंने बोला कि भाई रिस्पॉन्स डॉट रिटर्न करूँगा मैं कुछ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अच्छा, जब आपको 200 का रिस्पॉन्स भेजना होता है ना तो आप कुछ भेजते नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको भेजना है ना 200 अगर भेजना है तो लाजमी नहीं है कि आप 200 लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट 200 ही भेजता है वो। हाँ सर एपीआई में दिखा रहा हूँ। पोस्ट डिलीटेड, ठीक है। चलो डिलीट की हमारी एपीआई बन गई, इसको ज़रा टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आगे कुछ पोस्ट ऐड करते हैं, 1 2 3 और गेट करते हैं सबको, तीनों को, ठीक है ना। 3 पोस्टें आ गई। जो लास्ट वाली है ना 6 8 7 वाली, इसको गेट करते हैं कि है भी या नहीं है, ठीक है भाई ये मौजूद है। डिलीट की पोस्ट आ इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, ये नहीं सर ऊपर वाला आप इधर आकर एक नई रिक्वेस्ट ऐड करो और यहाँ पे आ जाओ और इसको क्या कर दो आप डिलीट कर दो, ठीक है। अच्छा मैं कर रहा हूँ इसको 8 6, अब 8 6 के ऊपर कोई वो रहता नहीं है तो वो क्या बोलेगा, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ठीक है, पोस्ट नॉट फाउंड। मैंने इसको बोल दिया 8 7 डिलीट पोस्ट डिलीट, ठीक है। अच्छा अब गेट करता हूँ तो पहले कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी, अब 2 आएंगी, ठीक है, अब 2 आ गई। यस सर। और- आप एक वक्त में एक ही पास करवा सकते हैं। हाँ एक वक्त में एक ही बात कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको दोबारा डिलीट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो डिलीट वाली एपीआई के अंदर कोई मसला है किसी को, अगर है तो बता दो, मुझे लग रहा है इसमें मसला होगा। सर दोबारा इसमें दोबारा समझाते हो। मसला है ना, वैसे कर दोबारा समझाते हो। दोबारा समझाता हूँ। सर को पता है फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पहले ही मिसाल दी थी, क्लास में सब बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और मुझे डिलीट करना है मुस्तफ़ा को, ठीक है। अब मैंने बोला, अब मैंने फिल्टर लगाया, मैंने कहा कि अगर किसी बच्चे का नाम मुस्तफ़ा है तो वो उठ के आएगा, तो कौन उठ के आएगा, एक ही मुस्तफ़ा क्लास के अंदर होगा, वो उठ के आ जाएगा। अच्छा
अब मैंने इस कंडीशन को उल्टा कर दिया, मैंने कहा मुस्तफा के अलावा बाकी सब आ जाओ उठ के, बस। तो मुस्तफा एक साइड पे हो गया, बाकी सारे अलग साइड पे हो गए। मैंने बोला अब जो मेरी क्लास है ना वो बाकी सारे बच्चे हैं मुस्तफा के अलावा, तो मुस्तफा क्लास से क्या हो गया, आउट हो गया, डिलीट हो गया। समझ आ गई? तो यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है कि आपको क्या करना है, ऑल पोस्ट के ऊपर फिल्टर चलाना है, ऑल पोस्ट के ऊपर फिल्टर चलाना है, और वो वाली पोस्ट रिटर्न करनी है सिर्फ जिनकी आईडी मेरी आईडी के बराबर नहीं हो। सही है? मतलब अगर मैंने आईडी 1 2 3 पास करी है ना, तो 1 2 3 के अलावा जितनी पोस्ट है ना वो सारी फिल्टर होंगी, लेकिन 1 2 3 वाली पोस्ट फिल्टर नहीं होगी। और जब सारी पोस्टें फिल्टर हो जाएंगी तो उनको मैंने क्या करा, ऑल पोस्ट के अंदर रखवा दिया, बस इतनी चीज़ है। के अंदर sort हो जाएंगे और वो डिलीट हो जाएगी। वो डिलीट हो जाएगी। अब क्लियर हुआ? उल्टा किया सर आपने, कंडीशन को उल्टा किया। समझ आया? यस सर, आ गया? प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। चलो दोबारा समझो। सर एग्जाम में समझ आ गई, समझ आ गई? ये एक्सप्लेनेशन मार्क लगा हुआ ना, ये दिमाग का नहीं कर इसको ऐसा करता ना पहले। अब देखो, अब सिर्फ वो पोस्ट रिटर्न होंगी जिनकी आईडी इसके बराबर है। रहा है। वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ऐसा ही है। अब इसको उल्टा कर दो, अब इस आईडी के अलावा सारी पोस्ट रिटर्न होंगी। मेरे को समझ में आ पहले इस आईडी के साथ हो रही थी, अब इस आईडी के अलावा होंगी। गया। सही है? समझ आ गया। और उसको मैंने ऑल पोस्ट में रखवा दिया और यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया। आ गया, समझ आ गया। सही है भाई। डिलीट वाली एपीआई हमारी बन गई। डिलीट में कोई मसला किसी को नहीं है। डिलीट वाली हमने टेस्ट भी कर ली, सही चल रही है। एडिट के ऊपर आते हैं, सबसे मुश्किल एपीआई। सर एडिट कैसे हो? हाँ भाई, एडिट कैसे होगा बताओ ज़रा। अब एक एक प्रैक्टिस किया ना। आईडी के बेसिस पर उसकी आईडी उठाएंगे आईडी कैसे उठाऊँ? सर। हाँ यही सर फिल्टर वाला फिल्टर वाला काम होगा। हाँ भाई दोस्त, पीछे फिल्टर वाला काम होगा। सर काम तो यही होना चाहिए। आईडी कैसे उठाऊँ? फिल्टर वाले काम सर वही आईडी उठाएंगे ना। तो आईडी कैसे उठाऊँ? कौन करें सर पहुँच किया, पोस्ट आईडी उठाएं पोस्ट आईडी उठाई, इक्वल टू आगे। पोस्ट। हाँ भाई, रिक्वेस्ट डी बॉक्स तो नहीं आएगा। और बोला उसका जो आराम अब से सर आईडी। पोस्ट आईडी पोस्ट आईडी ऐड करूँगा ना पहले मैं, हाँ पहले पोस्ट आईडी आएगी ना, उसके बाद वैलिडेशन लगाऊंगा। मैं भी यही बोल रहा था यार। वही होगा। तीनों में सेम ही काम है, मैंने जो तीनों में मिसिंग सर 404 का आएगा पहले, नॉट फाउंड आएगा। नहीं, पोस्ट आईडी इज रिक्वायर्ड। अच्छा रिक्वेस्ट इनकम्प्लीट है। रिक्वेस्ट इनकम्प्लीट है ना भाई, बंदे ने आईडी नहीं भेजी। 400 का सर क्या करता है, एरर क्या करता है? 401 400 का बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट। हाँ ये मतलब मैं बस सही हो। डेटा पूरा नहीं है। अच्छा, पोस्ट आईडी आ गई। अब मुझे ये करना है कि पोस्ट को फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करूँ कि वो पोस्ट है भी या नहीं? सर वो कोड कॉपी करना। वही खुद से लिखेंगे। पोस्ट इज इक्वल्स टू ऑल पोस्ट डॉट फाइंड। फिल्टर। फिल्टर तो एक से ज़्यादा रिटर्न करता है ना। हाँ बाइंड होगा हाँ, हमें तो एक पे चलाना चाहिए। सिंगल पोस्ट रिटर्न सिंगल पोस्ट डॉट आईडी बराबर होनी चाहिए किसके? पोस्ट पोस्ट आईडी के। पोस्ट आईडी। ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि भाई अगर नॉट पोस्ट अगर हो तो क्या बोलोगे आप? पोस्ट नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। 404 नॉट फाउंड। पोस्ट नॉट फाउंड। ठीक है भाई, क्लियर है एक को यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब अगर इस वैलिडेशन को मैंने बाईपास कर दिया किसी तरह से, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी पोस्ट वहाँ पे नहीं करती है। एग्जिस्ट करती है। करती है। अगर मैंने इस वैलिडेशन को पास कर दिया, बाईपास कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है? अब एडिट करना है फाइनली। एडिट करने से पहले एडिट क्या करना है ये भी तो देखना है ना। अब बंदा पुट की एपीआई के अंदर आईडी तो भेज रहा है, आईडी तो आपने देख ली। अब हमें ये भी तो देखना है ना कि उसने टाइटल डिस्क्रिप्शन भेजे भी या नहीं भेजा, टाइटल डिस्क्रिप्शन पहले ये लगी, वैलिडेशन लगी। है ना। बोलता हूँ मैं कॉन्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल डिस्क्रिप्शन। और मैं यहाँ से इसकी वैलिडेशन उठाता हूँ, बोलता हूँ अगर ये दोनों चीज़ें आपने नहीं भेजी ना तो आप क्या हो भाई, इसको भेजोगे। ठीक है, टाइटल भी चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। ये मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से।
सर हम एक ही कंडीशन लगा दें तो अगर नॉट बॉडी तो टाइटल था एंड, फिर एंड के बाद लगा दो, बिल्कुल लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट एंड में। वाली लगाई सर ऐसे ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब टाइटल भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए और पोस्ट आईडी भी चाहिए। जब तीनों चीज़ें होंगी जब बंदा मेरा यहाँ पे पहुंचेगा। यस सर, ऐसा ही है, यस सर ऐसा ही है। देख रहे हो ना बैकएंड में कितनी वैलिडेशन लगती है, बल्कि इससे ज़्यादा लगती है। ये तो कुछ भी नहीं लगेगा, बाकायदा पैटर्न चेक होता है कि आईडी का पैटर्न कैसा है, आईडी का पैटर्न सही है नहीं है, ईमेल का पैटर्न कैसा है, @ कितनी बार आ रहा है, सर इससे डॉट कितनी बार आ बहुत रहा सारी है। वैलिडेशन है। हाँ, स्कीमा के टाइम पे लगाएंगे। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस एक काम करना है कि अपनी सारी की सारी पोस्टों को एडिट करना है। क्या करना है भाई? एडिट करना है। एडिट कैसे करूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि कॉन्स्ट न्यू पोस्ट इज इक्वल टू ऑल पोस्ट डॉट मैप सिंगल पोस्ट। ठीक है, मैप चलेगा, सिंगल पोस्ट होगा। और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे रिटर्न। रिटर्न क्या करोगे? रिटर्न ये करोगे कि अगर सिंगल पोस्ट डॉट आईडी आपकी बराबर है पोस्ट आईडी के, पोस्ट आईडी के अगर बराबर है तो हमें यहाँ पे एडिट करना है पोस्ट को, वरना तो ओल्ड पोस्ट को ही हमें रिटर्न करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास 10 पोस्टें हैं तो 10 पोस्टों के ऊपर मैप चल रहा है, हर आइट्रेशन के ऊपर एक एक पोस्ट मिलेगी। अब जिस पोस्ट की आईडी मैच करेगी सिर्फ उसको एडिट करना है, जिसकी आईडी मैच नहीं करेगी उसको बिल्कुल वैसे ही रखेंगे हम। ऐसा ही है ना, या नहीं है ऐसा? सही है। तो मैंने बोला कि अगर आईडी बराबर हो जाए तो आपको एडिट करना है, अगर बराबर ना हो तो ओल्ड पोस्ट को रिटर्न करना है। ओल्ड पोस्ट की जगह मैंने बोला कि भाई इसको पकड़ लो, सिंगल पोस्ट को रिटर्न कर दो अगर आईडी मैच नहीं कर रही तो। और अगर आईडी मैच कर रही है तो आपको यहाँ पे आके एक अदद ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, जिसके अंदर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई टाइटल के अंदर क्या आएगा? रिक्वेस्ट बॉडी डॉट टाइटल। और डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आएगा? सर हम फिर दोबारा जाके अपडेट करेंगे हाँ, बॉडी के अंदर, फिर दोबारा चलाएंगे फिर वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आईडी मैच कर रही है तो अपडेट कर रहे हैं, अगर आईडी मैच नहीं कर रही तो पुरानी पोस्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने बोला कि भाई ऑल पोस्ट का बराबर कर दो न्यू पोस्ट के, और रिटर्न कर दो रेस्पॉन्स डॉट सेंड, मैसेज करो कि भाई पोस्ट एडिटेड। सही है, चला के देख ले, चल जाएगी, कोई मसला तो नहीं आएगा। नहीं सर। लॉजिक हमारी बिल्कुल सही है। सर क्रिएट करें एक नई पोस्ट, 1 2 3, गेट करते हैं इसको, 3 पोस्टें गेट हो गई। अब इस एक पोस्ट को मैं यहाँ से उड़ाने जा रहा हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, एंटर किया मैंने, पोस्ट डिलीट हो गई, दोबारा उड़ाया, दोबारा डिलीट नहीं हुई। गेट किया मैंने तो गेट में अब सिर्फ 2 आएंगी, 1 और 2। अब मैंने सेकंड वाली पोस्ट को पकड़ा, गौर से देखना कौन सी पोस्ट पकड़ी है मैंने? सेकंड वाली पोस्ट। सर एक डिलीट कर दो। क्यों? सर एक बच्चे उसी को डिलीट कर लेंगे। नहीं नहीं, इसको एडिट करेंगे फिर ऊपर वाले को अलग एडिट करेंगे। तो मैंने बोला न्यू रिक्वेस्ट और इसका नाम होगा पुट। पुट के बाद ये इधर आ गई और ये इधर आ गया। ठीक है, बॉडी बॉडी के अंदर रो जेसन भेजना है मुझे। जेसन और अगर मैं इसको ऐसे ही कॉल कराऊँ तो मुझे बोलेगा भाई फाइल इंटरनल सर्वर है, सर्वर का एरर देता है। इंटरनल सर्वर एरर क्यों आया भाई? कैन नॉट रीच द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टाइटल, ऐसा क्यों है भाई? हम को सर ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अच्छा बॉडी नहीं भेजी ना हमने, बॉडी भेज देते ना खाली। मैं वही बोल रहा हूँ, बॉडी आप इंटरनल सर्वर का एरर देता चलो ठीक है, टाइटल इज रिक्वायर्ड। तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके आप सबसे पहले तो टाइटल भेजो मुझे फ्रंट एंड से। है। सिर्फ टाइटल दे दे सर, डिस्क्रिप्शन टाइटल सम टाइटल, ठीक है। आप देखें सर, डिस्क्रिप्शन नहीं दे सर अभी। हाँ, एरर दे देगा, एरर दे बोलेगा डिस्क्रिप्शन भी भेजो भाई। तो मैंने बोला भाई डिस्क्रिप्शन आप पकड़ो, और हेलो वर्ल्ड डिस्क्रिप्शन, आप सर Enter. सक्सेस पोस्ट नॉट फाउंड। ऐसा क्यों भाई? अच्छा नहीं, सर्वर रुका हुआ है ना हमारा, सर्वर रुका हुआ है ना हमारा। चलो फिर से पोस्ट बनानी पड़ेगी। दोबारा बनाते हैं। 2 पोस्टें बनी, आईडी
एक गेट हुई, आईडी उठाए नीचे 36 वाली आईडी हमने उठाई पकड़ के, चल भाई आ जाओ, और इसको पकड़ा मैंने, यहाँ डाला, एंटर किया, पोस्ट एडिट हो गई। एडिट होने के बाद जब मैं दोबारा गेट और पोस्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये एडिट वाली पोस्ट मिल गई, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंगल की तरफ से ऐड करूँगा तो सिंगल पोस्ट भी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, एडिटेड मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली क्यों नहीं भाई। आईडी सर मतलब रिप्लाई करके पूरा वो बना सकते हैं टू टू ऐप। बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा सिंगल पोस्ट की पुरानी चीज़ें वैसी रखो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज करो बस, ठीक है। वरना उसने आईडी को भी ओवरराइड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा था, सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन रखवाया था, आईडी को उसने ओवरराइड कर दिया था। दोबारा आओ, एड पोस्ट 1 2 3 गेट किया मैंने, तीनों की तीनों पोस्टें गेट हो गई। सेकंड वाली को मैं पकड़ता हूँ और सेकंड वाली को पकड़ के मैं यहाँ पे गेट करता हूँ पहले, ठीक है। देखो सेकंड वाली पोस्ट आ गई इधर, हाँ भाई फोन में लगे हो सारे, कल से बेटा फोन यहाँ रखूँगा सबके में। इसको मैंने एडिट किया तो पोस्ट मेरी एडिट हो गई। अब वापसी आके गेट करते हैं तो पहली वाली सही है, दूसरी वाली चेंज हो गई, तीसरी वाली बिल्कुल अनचेंज है। और अगर मैं जो मैंने एडिट करी है उसको गेट करूँ वापस, तो मुझे वहाँ पे गेट करके एडिट हुई हुई पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, क्रेडिट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। बन जाएगा ये अगली क्लास में से, हाँ भाई। जिसका बना हुआ वो जिसका बना हुआ है वो सबमिट कर देना दोबारा, जिसका नहीं बना हुआ वो बना के हाँ मैं दोबारा असाइनमेंट बनाऊंगा, वहाँ पे सबमिट कराना, ठीक है भाई। क्रेडिट ऑपरेशन हमने एक्सप्रेस के अंदर लोकल वेरिएबल के साथ कंप्लीट कर लिया आज की क्लास में। जब तक ये वाला असाइनमेंट मुझे नहीं मिलेगा सबका, जब तक मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगली क्लास के अंदर हमें मोंगोडीबी स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी हमने नॉर्मल उससे किया था, वेरिएबल से काम किया था। अगली क्लास के अंदर हम मोंगोडीबी से स्टार्ट करेंगे काम, पूरा क्रेडिट ऑपरेशन मोंगोडीबी के ऊपर कर लेंगे और फिर फ्रंट एंड लगाएंगे। उसके बाद लॉगिन साइन अप करके अपना एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कोई सवाल है किसी का, क्लियर है? देखो प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में सबका मुझे असाइनमेंट चाहिए, जिसका असाइनमेंट इनकम्प्लीट हो कोड ज़रूर पुश कर देना, ठीक है। अगर कोड पुश नहीं करोगे असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर आप और मैनेजमेंट हवाले बस, सही है। कोई